सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ Day31 एज अ नीट एस्पिरेंट ऑफ Peking 2.0। और आज का गोल है, देख लो भाई, 10 जुलाई है आज, और हमने गोल ले लिया है भाई मूल कॉन्सेप्ट मॉड्यूल और क्लासेस वगैरह, रिवीजन वगैरह और क्वेश्चन प्रैक्टिस डेटास का एक चैप्टर और निपटाते हैं। और दिन की शुरुआत हो रही है भाई 8 AM पे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी है फिर फिज़िक्स की क्लास लेना। यहाँ पे फिज़िक्स की क्लास में सर ने बताया कि स्लोप वगैरह, चेंज वगैरह आज मतलब मुझे कल क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, जैसे ग्राफ कन्वर्जन, तो आज क्लैरिटी हो गई है। मतलब अब ऐसा है कि हाँ भाई, ग्राफ कन्वर्जन जो कोई क्वेश्चन है तो मतलब एक्सीलरेशन टाइम में या फिर डिस्टेंस टाइम में या फिर वेलोसिटी टाइम में चेंज करने को मैं ऑलमोस्ट कर दूँगा, 90% क्वेश्चन कर दूँगा, ठीक है। ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है ना भाई। और लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी का जो पोर्शन था वो थोड़ा कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि मुझे दिक्कत भी हो गई थी लैपटॉप से, मतलब लैपटॉप में हैंग करने लगा था, तो मुझे टैबलेट में शिफ्ट होना पड़ा और मैं जाके अपनी बहन से टैबलेट वगैरह लेके आया। तो फिर उसके बाद चीज़ें कर रहा था, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया, क्योंकि डिवाइस चेंज होने की वजह से आई का जो समझ सकते हो कि कंपोजिशन है वो चेंज हो गया था। अब ऐसा तुमको लगेगा ना, लेकिन थोड़ा सा मतलब अडॉप्ट करने में चीज़ें कम टाइम लग रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मैनेज किया गया। तो फिर उसके बाद फिर इसकी क्लास लेने के बाद अमित महाजन सर की क्लास चल नहीं रही थी भाई, पता नहीं क्या हो गया। जैसे कि मतलब मुझे लगा था कि शायद डिवाइस वगैरह दिक्कत हुई। काफ़ी बार ट्राई किया भाई, काफ़ी बार ट्राई किया। मतलब मैंने अपने कुछ जो जान पहचान के थे 18% वाले लोगों से, उनसे भी बात की भाई कि हाँ सुधांशु सर, मतलब अमित महाजन सर की क्लास चल रही नहीं चल रही। और फिर सुधांशु सर की क्लास में जाके देखा तो सुधांशु सर ने बताया कि अमित महाजन का नेटवर्क वगैरह इशू था। और तो फिर हम लोग फिर से हमने ट्राई किया कि हाँ भाई चलो जाके देखते हैं, लेकिन खुली नहीं थी। फिर 5 से 10 मिनट बाद भाई साहब हमने पता है क्या किया, अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद जाके क्लास ली है। फिर भी सर ने जितना भी कराया है। फिर उसके बाद सर ने बोल दिया था कि हाँ जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में लिख लाना है, ठीक है, बाकी होमवर्क में तो काम होगा ही। और फिर समाप्ति मैम का जो हमारा लेक्चर था, तो समाप्ति मैम के शुरुआत में जब मैम बता रही थी, मतलब फिर क्वेश्चन मतलब रिविज़न कराई, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह कराए। क्वेश्चन वगैरह में भाई साहब थोड़ा सा हाथ वगैरह नहीं चलाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब समझ में कम आता है यार, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और फिलहाल तो चीज़ें हाँ सही चल रही हैं। अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो लगभग पहले तो जूलॉजी है, तो मैक्सिमम चीज़ें जूलॉजी की पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इतना मतलब इशू वगैरह नहीं है। लेकिन जब अभी तक मैं रिकॉर्डेड क्लासेस करता था समाप्ति मैम का, क्योंकि तुम्हें पता था बैकलॉग रहता था मेरा बैकलॉग, तो उसी वजह से मैं रिकॉर्डेड वगैरह करता था मैम की क्लास। तो उसमें मुझे आलस वगैरह मतलब नहीं आता था कि चीज़ें पूरी कंसाइज वजह से हो जाती थी। लेकिन उसके बाद भाई साहब ये हुआ कि मैम की आज लाइव लेक्चर है, तो काफ़ी स्लो लग रहा था मुझे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना DP फिज़िक्स का रिवीजन वगैरह किया है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह नोट किए हैं, ठीक है। और DP वगैरह फिर इसमें थी, और असाइनमेंट वगैरह नहीं किया है, क्योंकि भाई असाइनमेंट 5th था और मुझे असाइनमेंट 1 करना चाहिए, 1 तो किया नहीं, इस वजह मैंने असाइनमेंट नहीं किया था। लेकिन फिजिक्स का किया है और केमिस्ट्री के नोट्स का जो सर ने क्वेश्चन लिखने को बोला था, तो वो लिखते काफ़ी टाइम हो गया था भाई, ठीक है। उसके बाद हमने जूलॉजी का मतलब रिवीजन वगैरह किया, और उसके बाद सर ने हमारे विपिन सर ने वो लिविंग वर्ड की शीट भेजी थी, प्रैक्टिस शीट, तो उसको किया है हम लोगों ने। उससे क्वेश्चन मतलब बिना पढ़े ही कर लिया, तो काफ़ी मतलब शायद मेरे 20% गलत हो गए हैं क्वेश्चंस, और उनको कल एनालिसिस किया जाएगा। या फिर बाकी आज का ही इतना हुआ, कैसा लगा बताना ज़रूर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।